एवरीवन। तो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो जिसमें आपका डेटा एंट्री स्किल टेस्ट होता है, एसएससी ने उसके लिए कुछ गाइडलाइन जारी की है, रिवाइज्ड गाइडलाइन है। तो आप इन सब चीज़ों को थोड़ा समझ लीजिए। जो लोग भी अपना डेटा एंट्री स्किल टेस्ट दे रहे हैं, चाहे वो सीएचएसएल का हो, सीजीएल का हो, या फिर कोई भी और एग्जाम हो एसएससी का जिसमें ये स्किल टेस्ट होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रिवाइज गाइडलाइन जो है एवोल्यूशन के लिए टाइपिंग टेस्ट, और इसके लिए ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं कैंडिडेट्स को, जो मैं आपको बता देता हूँ। कैंडिडेट कॉर्नर जो है एसएससी की वेबसाइट पर, तो देखो जरा, इसमें इन्होंने एक नोटिस दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं रिवाइज गाइडलाइन की, जिसमें नेचर ऑफ मिस्टेक्स, मतलब अगर आप किस तरीके की गलतियां करते हैं तो उसको कैसे काउंट करेंगे। ये फुल मिस्टेक क्या होता है, हाफ मिस्टेक क्या होता है, ये चीजें आप लोग के लिए जानना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले तो देखो जरा, जैसे मान लीजिए स्क्रीन पर आपको एक कोई पैसेज दिया हुआ है। पहली चीज कि आपका जो स्किल टेस्ट होगा वो ऑनलाइन ही होगा। जैसे अभी 19 वालों का हुआ, 18 वालों का हुआ, ठीक है, आपको स्क्रीन पे टेक्स्ट दिखाई देगा और उसी को आपको सेम जो है आप टाइप करना है स्क्रीन पर, क्योंकि नोटिफिकेशन में भी ऐसा ही लिखा हुआ है और एसएससी ने ऑफलाइन के लिए अभी तक कुछ भी नहीं बोला है। ये सिर्फ मिस्टेक्स कैलकुलेशन के लिए ये दिया हुआ है, और नीचे कुछ गाइडलाइन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे किसी पैसेज में कोई वर्ड लिखे हुए हैं और अगर आप नीचे यहाँ पर टाइप कर रहे हो, ठीक है, और आप उसमें से कोई वर्ड छोड़ देते हो, तो आप वो चीज फुल मिस्टेक में काउंट की जाएगी। ठीक है, तो आपका एरर परसेंटेज बढ़ेगा, एक्यूरेसी आपकी घटेगी, तो इस चीज आपको याद रखनी है। और ये बोला है कि फॉर एवरी सब्सटीट्यूशन ऑफ ए रॉन्ग वर्ड फिगर एक्सेप्ट ट्रांसपोजिशन ऑफ वर्ड, अगर आप कोई दूसरा ही वर्ड लिख देते हो, सब्सटीट्यूट कर देते हो, या फिर रॉन्ग वर्ड आप करते हो, तो भी ये फुल मिस्टेक में काउंट होगा। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर ये बोल दिया है कि पैसेज में कोई एक वर्ड ही नहीं दिया और वो वर्ड आपने यहाँ पर लिख दिया, तो वो चीज भी फुल मिस्टेक में जाएगी। और यहाँ पर फॉर एवरी स्पेलिंग एरर कमिटेड बाय अ वे ऑफ रिपीटेशन और एडिशन, मतलब कोई चीज आप दोबारा से लिख रहे हो या अलग से ऐड कर रहे हो या छोड़ रहे हो, सब्सटीट्यूट कर रहे हो। जैसे यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है स्पेलिंग ये है, और लेकिन आप इसको ऐसे ऐसे इस तरीके से या ऐसे टाइप कर रहे हो, तो वो भी फुल मिस्टेक में चला जाएगा, ये याद रखना। फॉर रिपीटिशन ऑफ वर्ड, जैसे आपने शैल शैल 2 बार लिख दिया, तो यहाँ पे ये चीज भी फुल मिस्टेक में है। ऑब्वियसली ये फुल मिस्टेक ही होगा, क्योंकि आपको मान लीजिए 1750 की स्ट्रोक दी है और आप ये 2 बार कर रहे हो, तो इतना तो आपका चला ही गया, आप आगे जो की स्ट्रोक है वो टाइप ही नहीं कर सकते। इनकम्प्लीट वर्ड, हाफ टाइप वर्ड विल बी ट्रीटेड एज मिस्टेक, इसको भी ये मिस्टेक में लेंगे। अगर आपने कोई वर्ड आधा टाइप किया हुआ है वो फुल मिस्टेक में जाएगा। तो ये चीजें हो गई। इस बार थोड़ी टाइपिंग मतलब अब लेवल बढ़ा दिया है। पहले थोड़ी ये जो गाइडलाइन थी वो थोड़ा मतलब लेनियंसी थी, अब जो है चीजें और ज्यादा मैं तो ये कहूंगा कि थोड़ी सी टफ सी हो रही है ना। और यहाँ पर अगर मैं फुल मिस्टेक की बात करूं, तो फुल मिस्टेक में आप देख सकते हैं स्पेसिंग अगर आप गलत करते हो, जहां पे स्पेस नहीं देना है 2 वर्ड के बीच में, या आपने यहाँ पे देना था, तो आप ये देख सकते हैं, है ना, या फिर ऐसे कर दिया स्पेस आपने ऐसे कर दिया, तो ये जो है आपका हाफ मिस्टेक है। अब ये देखो, हाफ मिस्टेक फुल मिस्टेक है क्या? आपको 1750 की स्ट्रोक टाइप करने थे, लेकिन मान लीजिए आपने शैल शैल 2 बार कर दिया, तो ये 5 आपके की स्ट्रोक एक्स्ट्रा हो गए। ठीक है, तो 5 आउट ऑफ 1750। अब इसको परसेंटेज में आप जैसे भी करेंगे, ठीक है, तो ये चीज होगी। आप समझ रहे हैं फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक कैसे फिर आपका एरर परसेंटेज कैलकुलेशन होगा। रॉन्ग कैपिटलाइजेशन, अगर आप गलत कैपिटल बना रहे हो कोई भी लेटर जो पैसेज में दिया है, लेकिन आप वो कर ही नहीं रहे हो, तो वो भी आपका जो है ये हिंदी टाइप राइटिंग में ये चीज तो आएगी नहीं। पंक्चुएशन अगर आपने गलत दिया हुआ है या सब्सटीट्यूट कर दिया है, ट्रांसपोजिशन एरर कर दिया है अपना, जहां पे ये देखो लिखा हुआ है द वर्ड्स आई होप, और आपने उसको इस तरीके से लिख दिया, तो ये हाफ मिस्टेक में जाएगा। या फिर पैराग्राफिक एरर जो है, हाफ मिस्टेक शैल बी ट्रीटेड फॉर ईच इरेशनल पैरा। अब आप देख सकते हैं where the space given before starting of any paragraph is not uniform, paragraph given manual space without pressing the tab will be treated as a half mistake। जैसे कोई आप पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको पहले ना टैब की दबाना है, अगर आप वो नहीं दबाओगे तो वो चीज आपकी हाफ मिस्टेक में काउंट होगी। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक नोट दिया हुआ है कि एनी करेक्शन मेड बाय पेन पेंसिल विल बी ट्रीटेड
एज अ मिस्टेक। सो ये चीज मैं और क्लियर कर लेता हूं, ठीक है। एसएससी को मैं एक आध आरटीआई या फिर कॉल या फिर मेल से ये शेयर करके पूछ लेता हूं कि ये चीज क्या है। डेफिनेटली अगर कोई मुझे रिप्लाई प्रॉपरली मिलता है तो मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। अच्छा, इसके बाद एक और लिखा हुआ है कि इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट एनेक्सर 1। एनेक्सर 1 यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें कैंडिडेट्स के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। तो यहाँ पे ये बोला है कि जो कैंडिडेट है उनसे ये उम्मीद की जाती है कि जो भी वर्ड, फिगर, न्यूमेरिकल और ईयर्स जो भी आपका लिखा हुआ है क्वेश्चन पेपर में, हिंदी या इंग्लिश जो भी है, आपको जो है वैसा ही टाइप करना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक चीज और है कि द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू टाइप द टेस्ट पैसेज इन मीडियम ऑप्टेड बाय। आप लोगों ने जब फॉर्म फिल किया होगा तो वहां पर मीडियम चूज किया होगा कि मीडियम आपका हिंदी या इंग्लिश है, तो आपको वही करना है, आप वहां पर चेंज नहीं कर सकते। और इसके बाद जरूरी चीज ये है कि जैसे मान लो आपका एक पैराग्राफ यहां से ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, तो जब आप स्क्रीन पर टाइप करोगे तो थोड़ा सा स्पेस देते हैं इस तरीके से, फिर यहां से ये टाइप करना स्टार्ट होता है, तो आप स्पेस बार मत दबाना। स्पेस बार दबाओगे तो आपके की स्ट्रोक काम करेंगे और वो उतने ही कम होते जाएंगे। तो आपको क्या करना है, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू टैब की फॉर बिगिनिंग ऑफ एनी पैरा। अगर नीचे भी कोई पैरा आएगा तो आपको टैब की दबाना है रादर देन गिविंग स्पेस मैनुअली। Every paragraph where the space given without pressing the tab key will be treated as half mistake। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। और यहाँ पे ये भी बोला है कि कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिपीट द पैसेज। आपको पैसेज रिपीट नहीं करना है अगर आपने कंप्लीट कर लिया है पैसेज को तो। और आपके पास जो टाइम बचता है उसमें आप जो है अपनी गलतियों को सुधार सकते हो, आपकी जो इनएक्यूरेसीज है उनको आप सुधार सकते हो। अगर मान लो आपको 15 मिनट मिले हैं, ठीक है, लेकिन आपने 10 मिनट में ही कर लिया, तो उस 5 मिनट में आप अपना पैसेज करेक्ट कर सकते हो, गलतियां ढूंढ सकते हो। उसके लिए चाहे कितने बार भी आप बैक स्पेस दबाओगे या फिर आप अप एंड डाउन रो जो होती हैं, वो कीज जो होती हैं कीबोर्ड पर, उनको इधर उधर करने के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद ये भी बोला है कि आफ्टर एवरी पंक्चुएशन मार्क ओनली वन स्पेस इज टू बी इंसर्टेड। आपने कोई पंक्चुएशन लगाया है, उसके बाद आपको चाहे कॉमा है, फुल स्टॉप है या मार्क ऑफ इंटरोगेशन है, इसके बाद एक ही स्पेस आपको लेना है, ठीक है। और इसके बाद ये बोला है कि ये जो क्वेश्चन पेपर में जैसे दिया वैसे ही आप करिए। और कोई अनइरेलेवेंट जो मैटर है, न्यूमेरिकल टाइप है, वो आप अगर करते हैं तो उसको भी एक गलत माना जाएगा। एनी इनकम्प्लीट वर्ड अराइजिंग ड्यू टू एनी रीजन विल बी ट्रीटेड एज फुल मिस्टेक। तो ये चीज भी आप थोड़ा ध्यान रखना। तो मिस्टेक्स हो गई आप लोगों की। पैराग्राफ चेंज करने के लिए टैब की दबाना है आपको स्पेस बार नहीं लेना है। सो ये हो गया आपका। और इसके बाद अब मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, एसएससी एमटीएस नॉन टेक्निकल और जो स्टाफ हवलदार सीबीआईसी सिविलियन एग्जामिनेशन है 2020-21 का, जो आपका पेपर 1 है, आपका एसआर रीजन ने इसकी एप्लीकेशन स्टेटस पहले ही दे दी थी और ईस्टर्न रीजन ने भी दे दिया था। अब इन्होंने क्या है, आप एग्जाम चेक कर सकते हैं कि आपका एग्जाम कब है, ठीक है। आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है आप उससे या फिर नेम से भी सर्च कर सकते हैं। तो आप जरूर हमारे साथ शेयर करिए कि आपका एग्जाम कब पड़ा है, कौन सी शिफ्ट में पड़ा है, ताकि मैं और लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो सदर्न रीजन वाले अभी आप लोगों का अपडेट सिर्फ एप्लीकेशन स्टेटस के लिए है, और ईआर रीजन वाले आप अपने एग्जाम स्टेटस देख सकते हैं, क्योंकि 1 तारीख से आपका आई थिंक जो है 1 या 5 से, ठीक है, जो भी है, थोड़ा कंफ्यूजन है, मैंने देखा नहीं बहुत दिनों से। सो आप लोगों के लिए ये अपडेट थी 2 एग्जाम को लेके। चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो जिसमें टाइपिंग है, टेस्ट है, उसके लिए रिवाइज्ड गाइडलाइन हो गई और आपका ये हो गया।